Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of Digital Electronics and Microprocessor. Today I am going to teach you addressing mode of 8085 microprocessor. So before starting about different types of addressing mode, what do you mean by addressing mode? So addressing mode means देखिए एक इंस्ट्रक्शन है, उसका एग्जीक्यूशन होना है, उसके एग्जीक्यूशन में दो ही चीजें होती हैं, या नहीं तो ऑपरेंड होता है, और ऑपरेंड के अंदर क्या होता है, ऑपरेंड के अंदर वैल्यू होती है जिसको डेटा कहते हैं, राइट। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड का जरूरत इसलिए पड़ता है कि हमें जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए जो भी डेटा की जरूरत है उस डेटा को हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे। सो the formal definition of addressing mode is it is the way of specifying any data which is to be operated by an instruction। यानी एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू जिस डेटा का ऑपरेशन होना है या एग्जीक्यूशन होना है उस डेटा को कैसे हम स्पेसिफाई करेंगे। एड्रेसिंग मोड का बिल्कुल यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कितने तरीके के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। यहाँ पे जो मैंने एम लिखा है, एम शॉर्ट फॉर्म लिया है एड्रेसिंग मोड का, राइट। फॉर नोट्स बनाने के लिए आप एम ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप एड्रेसिंग मोड पूरा ही लिखिएगा। तो पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। दूसरा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तीसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, चौथा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और चौथा है पांचवा है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, राइट। तो देखते हैं एक करके इसके बारे में और इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, राइट। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो डेटा होता है वो हमेशा सोर्स होता है, और अगर डेटा अगर 8 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन मेरा 2 बाइट्स का होगा, और अगर डेटा मेरा अगर 16 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन मेरा 3 बाइट्स का होगा, करेक्ट। बिल्कुल ये चीज याद रखना है आपको। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इज सोर्स, हमेशा रहता है डेटा विल बी सोर्स ऑलवेज, राइट। अगर डेटा अगर 8 बिट का है तो हमें इंस्ट्रक्शन ये आईएनएस इंस्ट्रक्शन मेरा 2 बाइट्स का होगा, और अगर डेटा मेरा 16 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन मेरा 3 बाइट का होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है एमवीआई। एमवीआई का मतलब है मूव इमीडिएट, राइट, जिसमें हम डेटा को हम लोग डायरेक्टली हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट 40H में कितना है, ये 8 बिट के लिए, ठीक है। सो इमीडिएट टू रजिस्टर बी मीन्स इसका कंटेंट सीधे रजिस्टर बी में आपका क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 बिट का भी एक उन्होंने एग्जांपल लिया है। तो इसमें कितना बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, 2 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। LXI 2050H। अब 2050H मीन्स क्या, 8 बाइट प्लस 8 बाइट है ना। तो इसके लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 16 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमें जो इंस्ट्रक्शन होगा वो 3 बाइट का होगा। और बेसिकली ये क्या है, लोड HL पेयर विथ 2050H। H मीन्स हेक्साडेसिमल कोड, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में क्या कहता है कि डेटा इज ऑपरेटेड इनसाइड द रजिस्टर, और इस रजिस्टर के अंदर जो डेटा होता है इसी वजह से इस रजिस्टर को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। जो भी चीज हम लोग कहते हैं ऑपरेंड ABC, जो भी चीज कहते हैं एक्चुअली क्या है, ABC होता क्या है कि एक्चुअली वो ABC के लिए एक रजिस्टर हमें एलोकेट होता है जिसके अंदर ये डेटा होता है। इसलिए बेसिकली हम लोगों के लिए वो ऑपरेंड हो जाता है सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो रजिस्टर ही होता है जिसके अंदर हमारा डेटा कुछ स्टोर होता है, और वो डेटा जो स्टोर होता है रजिस्टर को उसी रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे ऑपरेंड्स मानते हैं, राइट। तो इसको देखिए, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। पहला है मूव BC, जिसमें C मेरा सोर्स है और B मेरा डेस्टिनेशन है। सो मूव द कंटेंट फ्रॉम C to B, राइट। नेक्स्ट ऐड C का मतलब क्या होता है कि A के अंदर एक्यूमुलेटर A के अंदर कुछ कंटेंट होगा, A प्लस C होगा, यानी A का कंटेंट और C का कंटेंट दोनों मिलेंगे, ऐड होंगे, और जो नया जो कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में दोबारा जाकर के स्टोर होगा, ठीक है। सो ऐड द कंटेंट ऑफ A एंड, यहाँ B लिखा हुआ है, इट शुड बी C इंस्टेड ऑफ B, क्योंकि यहाँ C लिखा हुआ है। तो A and C and it will be stored at A.
करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी। अब देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मेमोरी में क्या होता है कि डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। और उस मेमोरी लोकेशन पे जहां डेटा स्टोर है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑपरेंड मान लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसके पहले यहाँ रजिस्टर को हमने ऑपरेंड माना था, लेकिन यहां हम किसको ऑपरेंड मान रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट मेमोरी लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, उसको हम लोग ऑपरेंड मान रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। LDA 1020H 16 बिट का है, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, राइट। ये ऑपकोड का मतलब क्या होता है, लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट इज योर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब ये क्या होता है, देखिए डेटा जिसका ऑपरेशन होना है, इट इज केप्ट इन द मेमोरी लोकेशन व्हिच इज ट्रीटेड एज ए रजिस्टर पेयर। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है, अब ये ऑपरेंड ना मान करके इसको हम लोग एक रजिस्टर पेयर मानते हैं, और वो जो रजिस्टर पेयर जो होता है वो 16 बिट का होता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज एग्जांपल इज LDAX-B, दैट मींस मूव द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर, राइट। मूव द कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर मींस 16 बिट का हो गया, ठीक है, BC रजिस्टर टू ACC, करेक्ट। Okay, and last one is your implicit AIM, that is implicit addressing mode. इसमें क्या होता है, ऑपरेंड्स नॉर्मली हाइड हो जाते हैं और जो डेटा होता है डायरेक्टली वो इंटरैक्ट करता है इंस्ट्रक्शन के अंदर, और जो भी परफॉर्मेंस जो होता है इंस्ट्रक्शन का, यानी जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है इंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो ऑपरेंड पे ना हो करके डायरेक्टली वो किस पे होता है, डेटा पे होता है। तो दैट इज नोन एज योर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। सो एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 में इतना ही था। नेक्स्ट आप लोगों के कोर्स में 8086 के बारे में भी है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 में कुल मिलाकर के 5 एड्रेसिंग मोड्स थे और यहाँ पे 11 एड्रेसिंग मोड्स हैं। हालांकि ये भी एड्रेसिंग मोड्स बहुत सिंपल हैं। पहला है आपका रजिस्टर मोड, मैं लिस्ट पर ला दे रहा हूँ। पहला है रजिस्टर मोड, दूसरा है इमीडिएट डेटा मोड, इमीडिएट मोड सॉरी, तीसरा है डायरेक्ट को डिस्प्लेसमेंट मोड भी कहते हैं, दैट इज डायरेक्ट और डिस्प्लेसमेंट मोड। चौथा है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, उसके बाद है बेस्ड इंडेक्स मोड, उसके बाद है इंडेक्स मोड, राइट, उसके बाद है बेस मोड, राइट, उसके बाद है बेस इंडेक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मोड। मैं सारी चीजें एक एक करके मैं बताऊंगा, राइट। उसके बाद है स्ट्रिंग मोड है, स्ट्रिंग मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आईओ मोड है, और लास्ट है रिलेटिव मोड, राइट। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला है आपका रजिस्टर मोड। रजिस्टर मोड में हमारे पास दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मूव ऑपरेशन है, BX CX, यानी कि कंटेंट ऑफ CX विल बी मूव टू द कंटेंट ऑफ BX। इसमें क्या होता है कि जो CX का जो कंटेंट होगा वो एज इट इज रहेगा और BX का जो कंटेंट होगा वो ओवरराइट हो जाएगा CX के कंटेंट के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर XOR BX एंड DX। BX वाला हम लोग एक रजिस्टर ले लेंगे, DX वाला हम लोग रजिस्टर ले लेंगे, और आपस में उसका बिटवाइज हम लोग XORing करेंगे। जो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपका XOR का रिजल्ट होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज योर ऐड ALCL, दैट मींस इन दोनों के कंटेंट ऐड होकर के एक्यूमुलेटर में जाकर के स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नोन एज योर इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड में क्या है कि जो हमारा जो ऑपरेंड है वो हमेशा सोर्स रहेगा, ठीक है, और जो ऑपरेंड है वो हमारा 8 बिट या 16 बिट का हो सकता है। यहाँ पे 16 नहीं लिख करके 8 बिट या 16 बिट का हो सकता है। ऑपरेंड हमेशा मेरा सोर्स रहेगा और ये हमें हमेशा
8 बिट या 16 बिट का हो सकता है। किस तरीके से देखिए, मूव AX 1000, right? This is for your 16 bit, correct? Next one is your direct displacement mode. Direct displacement mode का मतलब क्या है कि effective address is given directly to the instruction. जो भी हमारा effective address है किसी भी ऑपरेंड का, वो डायरेक्टली हम लोग किसको दे देंगे, इंस्ट्रक्शन को दे देंगे for their operation or for the execution, right? That is known as your direct displacement mode. इसका एक छोटा सा एग्जांपल है move AX 0410, ये भी 16 बिट पे ही काम करता है, right? That is why it is written 0410. Next one is your register indirect mode. Register indirect mode में क्या होता है कि जो आपको जो effective address है वो SI हो सकता है, DI हो सकता है या BX हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है, सोर्स डेस्टिनेशन या कोई आपका रजिस्टर हो सकता है। तो इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, मूव AX और DI, यानी कि DI का कंटेंट हमारा आकर के किस में जाएगा, means effective address of DI will be directly come to the AX, right? यहाँ पे indirect का मतलब इसलिए है कि effective address जो है वो कहीं किसी कंटेंट में as a content हमारा वहां पे स्टोर है, ठीक है? डेटा जो है हमारा उस effective address के अंदर हमारा स्टोर है, इसलिए हम लोग इसको रजिस्टर indirect मोड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज योर बेस्ड इंडेक्स मोड। बेस्ड इंडेक्स मोड क्या होता है, इसका एक एक्सप्रेशन है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंस्ट्रक्शन एड्रेस। BR यहाँ पे बेस एड्रेस है, बेस रजिस्टर है सॉरी, और यहाँ पे IR जो है आपका वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, EA जो है आपका इफेक्टिव एड्रेस है। इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस रजिस्टर प्लस योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सॉरी इंडेक्स रजिस्टर, नॉट इंस्ट्रक्शन, इंडेक्स रजिस्टर, राइट? फिर से मैं एक बार मैं रिपीट करता देता हूं, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू BR मींस बेस एड्रेस, IR इज फॉर इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज इंडेक्स मोड। इंडेक्स मोड में क्या होता है, जो आपको इफेक्टिव एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकलेगा, इंडेक्स एड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट, राइट? इंडेक्स एड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट किसी न किसी डेटा को लेकर के होता है, राइट? से सपोज एग्जांपल की हम लोगों ने इंडेक्स रजिस्टर में हमने SI ले लिए हैं और जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोगों ने 1000 हम लोगों ने एज ए डिस्प्लेसमेंट ले लिया एज ए डेटा, ठीक है? और ये जो डेटा है आपका हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है? इट इज आल्सो 16 बिट। सो EA इज इक्वल टू इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज योर बेस मोड। बेस मोड में क्या होता है, base mode is nothing but EA. How EA will be calculated? EA is your effective address. Effective address is equals to base register plus displacement. ये है आपका effective address AL, और ये इसके अंदर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, BP. BP is your base register plus displacement. Displacement कितना, displacement is a data, और यहाँ पर डेटा कितना 16 बिट का है, yes, that is your 0 to 00. Fine. Next one is your base index displacement mode, right? Base index displacement mode, इसका मतलब क्या होता है, जो EA जो होता है इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकाला जाता है, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? यहाँ आपका बेस रजिस्टर था और ये आपका इंडेक्स रजिस्टर था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग मोड। स्ट्रिंग मोड क्या होता है, ऐसा मोड जो जिसमें हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, उस मोड को हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन कहते हैं, राइट? स्ट्रिंग मोड कहते हैं। स्ट्रिंग मोड वैसा मोड होता है जो स्ट्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग मोड कहते हैं। The value of SI and DI is auto incremented or decremented। ये ऑटोमेटिकली SI और जो DI की जो वैल्यू होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है और ऑटो डिक्रीमेंट भी होती है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात अगर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट 1 से होता है और डिक्रीमेंट भी बाय 1 से ही होता है, राइट? इसके दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, मूव एस बी एंड मूव एस डब्ल्यू। अमूमन मूव एस का मतलब होता है स्ट्रिंग और बी का मतलब होता है बाइट, राइट? और W का मतलब होता है वर्ड, राइट? तो स्ट्रिंग को हम लोग बाइट के साथ भी इस तरीके के ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और स्ट्रिंग वर्ड के साथ भी हम लोग इस चीज को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर IO मोड।
व्हाट इज आईओ मोड? आईओ मोड में दो चीजें होती हैं, इन और आउट। इन में क्या होता है, 35 का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आएगा, 35 का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आएगा थ्रू इनपुट पोर्ट, राइट, थ्रू इनपुट पोर्ट। और आउट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ए की जो वैल्यू है वो से सपोज 20 है, तो 20 एज ए रिजल्ट आउटपुट पोर्ट की तरफ जाएगा। सो इन और आउट में ये फर्क होता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर रिलेटिव मोड। रिलेटिव मोड इज नथिंग बट इट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, राइट। रेफरेंस मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू का पता होना चाहिए। सो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट था। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा एड्रेसिंग मोड के बारे में। कभी कभी स्टूडेंट एड्रेसिंग मोड को लेकर के थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंगली इसको थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग बाकी के जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जैसे आप लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये माइक्रो प्रोसेसर की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी ही इजी है। हाँ, बशर्ते ये है कि 8086 और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अभी तक बहुत कम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये जो सेगमेंट जो लगता है थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लगता। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं सच बताऊं, इस माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज को यहाँ खत्म करते हुए कि अगर आपको हार्डवेयर के फील्ड में अगर इस माइक्रो प्रोसेसर की अगर अच्छी नॉलेज अगर है, प्रोग्रामिंग की अगर अच्छी नॉलेज है, तो यू कैन वेल एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन एनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।